एवरेज कंडीशन में हम अपना ये गुस्सा, चिड़-चिड़ निकालने के लिए क्या करते हैं, कुछ चीज़ें उठा के फेंक देते हैं। थोड़ा तोड़-फोड़ कर देते हैं। गुस्सा निकालते हैं। तो गुस्सा निकल जाता है तो थोड़ा शांत महसूस करते हैं। तो यही प्रक्रिया यहाँ होने की गुंजाइश है, इतना ही दिख रहा है। अगर आपको बहुत लगे कि अपना मोबाइल उठाकर फेंकना ही चाहिए, तो मोबाइल को एक्चुअली ना उठाते हुए कल्पना में उठाकर फेंक दो। उतना ही आपको वो आराम देगा। एक्चुअली फेंकने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इसकी आवश्यकता पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सम्मोहन के लिए बैठे तो 2-4 मिनट तो आप अपने आप को सोचने के लिए दे सकते हो कि नहीं? तो पहले सोचो ना मुझे क्यों चिड़-चिड़ हो रही है? श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। संतोष खड़े जी इनका सवाल है कि कभी-कभी सम्मोहन की प्रैक्टिस करते समय बहुत चिड़-चिड़ होती है, मोबाइल फेंक देने की इच्छा होती है। देखिए, ऐसे चीज़ों को हम 2 तरीके से टैकल कर सकते हैं। पहले हमें क्यों ऐसे चिड़-चिड़ हुई उसको आइडेंटिफ़ाई कीजिए। जैसे ही चिड़-चिड़ होती है, अभी ये चिड़-चिड़ केवल सम्मोहन करते समय तो नहीं हो सकती है। पहले से वो चिड़-चिड़ का कारण हमारे मन में है। किस कारण चिड़-चिड़ हुई ये कई बार हमको ध्यान में आता है। शायद एक आध दूसरी बार ध्यान में नहीं आता है, थोड़ा सोचने के बाद याद आता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा कहा इसलिए मुझे चिड़-चिड़ हो रही। मेरे मन मुताबिक ये काम नहीं हुआ इसलिए मुझे चिड़-चिड़ हो रही। तो जो भी आपको चिड़-चिड़ का कारण दिखता है उसको रैशनलाइज़ कीजिए। ये कारण मैं दूर कर सकता हूँ क्या? अगर दूर कर सकता हूँ तो दूर करना चाहिए। नहीं कर सकता हूँ ये दूसरे पर डिपेंड है, दूसरे को मैं नहीं चेंज कर सकता हूँ। उसका बिहेवियर मैं नहीं चेंज कर सकता हूँ। वो व्यक्ति मैं केवल सजेशन कर सकता हूँ कि आपने ऐसा मत व्यवहार कीजिए, आप इस ढंग से मत बोलिए या फिर ये सब चीज़ें करिए। लेकिन सामने के व्यक्ति करेगा ही इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे चिड़-चिड़ करने का क्या उपयोग? चिड़-चिड़ करने से तो आगे का व्यक्ति बदलने वाला नहीं। ये बातें जैसी आप अपने आप को समझाते हो वैसे-वैसे आपकी चिड़-चिड़ कम होती है। क्योंकि चिड़-चिड़ करने का कारण ही इलॉजिकल है, ये आपके ध्यान में आ जाता है। और इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हमने ए कोर्स और बी कोर्स में की। रैशनल इमोटिव थेरेपी के समय में भी हमने बहुत अच्छे ढंग से ये चर्चा की है। वो सब बातें आपको ये सोचते समय याद आए और थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए और उसके बाद में सम्मोहन प्रक्रिया का उपयोग कीजिए। तो मुझे लगता है कि सम्मोहन प्रक्रिया करते समय फिर इतनी चिड़-चिड़ आपको नहीं होगी और मोबाइल फेंकने की इच्छा नहीं होगी। जब हम अपनी चिड़-चिड़ को दबा कर रखते हैं, तब जब भी रिलैक्सेशन का हम उपयोग करेंगे तो वो एकदम से बाहर आने की कोशिश करेगी। गुस्सा होगा, चिड़-चिड़ होगी, द्वेष होगा, डर होगा, जिनको हम दबा कर रख देते हैं, वो ऐसी चीज़ें बाहर आती हैं। एवरेज कंडीशन में हम अपना ये गुस्सा, चिड़-चिड़ निकालने के लिए क्या करते हैं, कुछ चीज़ें उठा के फेंक देते हैं। थोड़ा तोड़-फोड़ कर देते हैं। गुस्सा निकालते हैं। तो गुस्सा निकल जाता है तो थोड़ा शांत महसूस करते हैं। तो यही प्रक्रिया यहाँ होने की गुंजाइश है, इतना ही दिख रहा है। अगर आपको बहुत लगे कि अपना मोबाइल उठाकर फेंकना ही चाहिए, तो मोबाइल को एक्चुअली ना उठाते हुए कल्पना में उठाकर फेंक दो। उतना ही आपको वो आराम देगा। एक्चुअली फेंकने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इसकी आवश्यकता पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सम्मोहन के लिए बैठे तो 2-4 मिनट तो आप अपने आप को सोचने के लिए दे सकते हो कि नहीं? तो पहले सोचो ना मुझे क्यों चिड़-चिड़ हो रही है? उसका जो भी कारण होगा, कारण ढूँढो।
उसके पीछे का बेसिक अजम्पशन क्या होना चाहिए कि सामने के व्यक्ति ने मैं जैसा चाहता हूं उसी ढंग से बर्ताव करना चाहिए। ये मेरा बेसिक अजम्पशन है। तो ये बेसिक अजम्पशन करेक्ट है क्या? मैं चाहूं ऐसे कैसे बाकी के लोग बर्ताव करेंगे? वो अपने तनुसार बर्ताव करेंगे। मेरी अपेक्षा शायद गलत नहीं है, इसके बावजूद उसने ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। चाहे मेरा बॉस हो, चाहे मेरा ऑफिस का कलीग हो, चाहे घर की व्यक्ति हो, चाहे बीवी हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे माँ-बाप। मैं अपेक्षा करूंगा ऐसी कैसे वो बर्ताव करेंगे? मैं क्या सबके अपेक्षा के अनुसार खुद बर्ताव करता हूँ? तो उनको जैसा लगता है वे बर्ताव करते हैं, उसका परिणाम मैंने क्यों अपने मन पर होने देना चाहिए? उनको जैसा योग्य लगा वैसा बर्ताव उन्होंने किया है। हाँ, मैंने सजेशन देने का मेरा काम है, मैंने किया है। इसके बावजूद अगर उनका यही बर्ताव कायम है, ठीक है, उनको उनके अनुसार बर्ताव करने का अधिकार है। इस बात का मैंने बुरा नहीं मानना चाहिए। उस कारण नुकसान होता है ना, लेकिन होता है। ये नुकसान मुझे सहन करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी बीवी है, मेरे माँ-बाप है। उनको मैं सुधार नहीं सकता हूँ, ये मुझे सहना पड़ेगा। ये अगर अपने आप को समझोगे तो आपकी यानी एक बार इस ढंग से सोचना शुरू किया ना, तो आपकी चिड़चिड़ भी कम होने लगती है, आपका गुस्सा भी कम होने लगता है। ये हमको बार-बार समझाना पड़ता है। ये प्रक्रिया कभी रुकती है? यानी इतने सालों से मैं हूँ, बहुत अंदर-बाहर से शांत व्यक्ति हूँ, इसके बावजूद मुझे भी कई बार इस प्रक्रिया का उपयोग करना पड़ता। अपने मन के मुताबिक एक आधी बात नहीं हुई, अच्छा नहीं लगता, चिड़-चिड़ होती है, फिर समझाना पड़ता है। तो ये हमको बार-बार समझाना पड़ेगा। करेक्ट असम्पशन हमारे मन में क्रिएट करना पड़ेगा। मेरे मन के मुताबिक हर एक ने व्यवहार करना चाहिए। इसके बजाय मेरे मन के मुताबिक हर एक ने व्यवहार करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये शायद गलत नहीं है, लेकिन ये संभव नहीं है। हर व्यक्ति अपने तरीके से बर्ताव करने वाला है, उसका मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। ये मेरा बेसिक असम्पशन होना चाहिए। ये विचार करेंगे तो फिर चिड़-चिड़ होने का जो परिणाम है वो निकल जाएगा। मैं थोड़ा तटस्थता से उस बात की तरफ देखूंगा। तो ये हमको करना पड़ेगा। यानी आपका सम्मोहन में चिड़-चिड़ होती है उसका कोई मतलब नहीं। मतलब है पहले से आपके अंदर चिड़-चिड़ निर्माण हुई है और वो रिलैक्स होते समय बाहर आ रही है। तो रिलैक्स होते समय बाहर आने के पहले ही आप इस बात का विचार कर लेंगे, तो तब वो बाहर नहीं आएगी। और तब फिर भी बाहर आने लग गए तो कल्पना में फेंक दीजिए ना फ़ोन। कितना भी आपका फ़ोन अच्छा हो, महँगा हो तो कल्पना में फेंकोगे तो नुकसान तो नहीं होगा ना, लेकिन मानसिक शांति डेफ़िनेटली मिलेगी। लेकिन ऐसा फेंक-फाक करके शांति प्राप्त करने की आवश्यकता हमको नहीं पड़नी चाहिए। ये हमने देखना चाहिए और इसलिए उस ढंग से विचार भी कीजिए, बार-बार पॉज़िटिव विचार कीजिए और सम्मोहन के समय में मेरे रिलैक्सेशन के साथ में, छूटती हुई साँस के साथ में मेरी चिड़-चिड़, गुस्सा निकल जा रहा है, ये सजेशन का उपयोग कीजिए और मैं अंदर-बाहर से शांत हो रहा हूँ, आनंदित और रिलैक्स हो रहा हूँ। लेते हुए साँस के साथ में आनंदित और रिलैक्स हो रहा हूँ, छोड़ते हुए साँस के साथ में सब गुस्सा और पेन, चिड़-चिड़ जो भी है वो निकल जा रहा है। ये सजेशन का उपयोग भी कीजिए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।